ब्रज के महान संत नाम जापक श्री दीन हरिदास जी महाराज का जीवन चरित्र आपको सुनाते हैं। हमारे ब्रज के ठाकुर से जो प्रेम करता है उसका संसार उजड़ जाता है, और भगवान शिव का जो भजन करता है उसे संसार का वैभव खूब मिलता है। परंतु हमारा ब्रज का ठाकुर ब्रज में रहा तब तक अनपढ़ रहा, इसलिए गणित बहुत कमज़ोर है। पूरा ले और पूरा दे वाला फार्मूला अपनाता है। जिसका पूरा लेता है उसका अखिल ब्रह्मांड नायक चरण रज लेने के लिए उस भक्त के पीछे पीछे चलता है। इसलिए भगवान जिसे पूर्ण प्रेम देते हैं उसका संसार उजड़ जाता है। अधिकतर संतों के जीवन में ऐसा ही हुआ है। भक्त के ना चाहते हुए भी उसके अपने ही उससे नाराज़ हो जाते हैं, और हमारे गुरुदेव के साथ भी यही हुआ। 5 वर्ष की अवस्था में माँ व 7 वर्ष की अवस्था में पिताजी देवलोक चले गए। बुआ ने बाबा का पालन पोषण किया। वो बड़ी धार्मिक थी, अतः बाबा के जीवन में उनका बड़ा प्रभाव पड़ा, और दिन पर दिन भगवत प्राप्ति की उत्कंठा बढ़ती ही गई। और मात्र 16 वर्ष की अवस्था में बाबा ने गृह का त्याग कर दिया। अपने पास कोई साधन नहीं, केवल भगवत कृपा का सहारा लेकर वे घर से निकल गए। कहाँ जाना है, क्या करना है, बस उद्देश्य यही दृढ़ हो तो रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। तुम्हारी याद की खुशबू मेरे दामन से लिपटी है, बहुत अच्छा सा लगता है तुम्हें ही सोचते रहना। बस भगवत चिंतन में निकल गए। बाबा उस परमात्मा की खोज में सबसे पहले काशी गए, और भोलेनाथ से नरसिंह जी को भी अपने सबसे प्रिय श्री कृष्ण की रासलीला में पहुंचाया। इसी प्रकार हमारे बाबा भी कृपा की। फिर हरिद्वार से जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के दर्शन पर पहुँचे। वहाँ भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर बाबा श्री कृष्ण राधा के मिलित अवतार चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए नवद्वीप गए। वहाँ बाबा को मणिपुर रजवाड़े में पहुँचा दिया गया। एक महात्मा से भेंट हुई। उन्होंने बड़ा स्नेह बाबा पर लुटाया, सभी जगह दर्शन कराए। जब बाबा की श्रीवास आंगन के दर्शन करने गए तो भाव विभोर हो गए। श्रीवास के यहाँ चैतन्य महाप्रभु की सत्संग किया करते थे शाम के समय, रात के समय में। वहाँ जाके बाबा रोने लगे और गौर हरि से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझे मार्ग बताओ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे लिए उचित स्थान बता दो। हे पतित पावन, हे अधम तारण तार, मुझ पर कृपा करो। फिर बाबा उस स्थान पर लौट आए जहाँ पर रुके हुए थे, और उन बाबा से प्रार्थना की कि मुझे आप दीक्षा मंत्र दें। बाबा ने कहा, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, तुम जब तक यहाँ रहो धाम में तब तक 3 बातें विशेष ध्यान रखो, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध और नाम अपराध। इन तीनों अपराधों से बचकर निरंतर जाप जप करो, प्रभु की कृपा से तुम्हें सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। बाबा ने महात्मा को साष्टांग दंडवत किया, और निताई गौर की कृपा उन महात्मा से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की। वह उनकी कृपा से बाबा वृंदावन धाम आए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम्हें वृंदावन में सद्गुरु की प्राप्ति होगी। जिनके साथ बाबा वृंदावन पहुँचे, जमुना दर्शन किया, सभी साथी भक्त अपने अपने चले गए, बाबा अकेले रह गए। उनका तो वहाँ श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी के अलावा कोई नहीं था। अतः अपनी दीनता पर बाबा को रोना आ गया। हा प्राणेश्वरी, हा राधे, हे हा वृंदावनेश्वरी, अपार करुणामयी धामेश्वरी, इस दीन पर कृपा करो। इस संसार में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, आपके चरणों के अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं है। इतने में एक वैष्णव बाबा के पास आए और पास में बैठकर बोले, मधुकरी निकाली और रोटी व सब्जी दे के बोले, भूख लगी होगी, थोड़ा सा पालो, प्रसादी है मधुकरी की। बाबा के मन में श्री राधे रानी की अपूर्व करुणा पर भरोसा दृढ़ हो गया। ये सब घटना एक वैष्णव दूर से बैठे बैठे देख रहे थे। वो पास आए, बाबा से नाम पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है। बाबा ने सब बताया उनको, और ये भी बताया कि एक संत ने नवद्वीप में मुझे कहा कि तुम्हें गुरु की प्राप्ति वृंदावन में ही होगी, अतः मैं मेरे सद्गुरु की तलाश में आया हूँ, अनाथ हूँ। तब तो वैष्णव बोले, जिनका नाम
अनंत दास था। कहा कि बिल्कुल सही कहा आपको उस संत ने, चलो मेरे साथ श्री गुरु के आश्रम में, तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अनंत दास बाबा अपने गुरु श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज के पास लेके आए और उनसे निवेदन किया कि इसके माता पिता, घर द्वार कुछ भी नहीं है, आश्रयहीन हो भटक रहा है, इन्हें श्री चरणों में लाया हूँ, आप कृपा करें। जब बाबा की नज़र श्री गौरांगदास बाबा पर पड़ी, आज अनुलंबित भुजा, दिव्य कांति, उज्ज्वल नक्षत्र की तरह चमचमाता हुआ ललाट, उनका तिलक, गले में कंठी माला, हाथ में जपमाला, भाव में विभोर, दर्शन मात्र से ही परम शीतलता का अनुभव हुआ। और अनंतदास बाबा का निवेदन सुन श्री बाबा ने अपने नेत्र खोले, नज़र पड़ी, तीव्र हुंकार के साथ बाबा का हाथ पकड़कर अपने पास निकट बिठाया। इतनी करुणा, दया, अपनापन देखा, बाबा अपने आंसू रोक नहीं पाए और वो जन्मों जन्मों से भरा समुद्र बह निकला अश्रु बिंदुओं के रूप में और प्रक्षालन करता रहा श्री गौरांगदास बाबा महाराज के चरणों को। फिर सुनाई पड़ी वो मेघ गंभीर वाणी, उठो वत्स, अब तुम निराश्रय नहीं रहो, तुम पर श्री राधा गिरधारी निताई गौर की विशेष कृपा है। बाबा को ऐसा लगा जैसे आज जन्मों जन्मों की प्यास बुझ गई हो। आदेश हुआ कि दूर से आए हो, थक गए होगे, आराम करो, 2 दिन बाद बुला लेंगे। 2 दिन बाद श्री गौरांगदास बाबा महाराज ने अनंतदास बाबा से कहा कि उस भक्त को जमुना स्नान कराकर 7 देवालयों के दर्शन कराओ और वृंदावन की परिक्रमा करा के लाओ। फिर परिक्रमा के बाद बाबा की विधिवत दीक्षा हो गई और अनवरत भजन में लगा दिया गया। श्री गौरांग बाबा महाराज के प्राण प्रिय गुरुदेव श्री रामदास बाबा जी महाराज अग्रहायण कृष्णा चतुर्दशी को नित्य लीला में प्रवेश कर गए। यह विरह गौरांगदास बाबा महाराज को असहनीय गुजरा। अतः हा गुरुदेव कहते हुए मेरा सब कुछ चला गया, मेरा तप, मेरा बल, सब कुछ चला गया। अतः अग्रहायण शुक्ल त्रयोदशी को ही श्री बाबा ने नित्य लीला में प्रवेश किया। गौरांगदास बाबा महाराज का आश्रय, गुरुदेव का आश्रय छूटने के बाद बाबा के हृदय पर बहुत वज्राघात हुआ। किसी तरह अपने को आपको संभाला। आश्रमवासी सब बाबा की तरफ ही देख रहे थे। अतः गुरुदेव के समय में जैसे आश्रम का संचालन होता ही वैसा ही पूज्य बाबा ने समय के अनुसार वैसा ही आश्रम का सब कार्यभार संभाला और बाबा की वृत्ति भजन की तरफ क्रमशः बढ़ती ही चली गई। आश्रम में दिन में 2 बजे के बाद बाबा आश्रम परिसर का निरीक्षण करते थे। उसके बाद एक स्थान पर बैठकर पूज्य सर्वेश्वर भैया जी के श्री गुरु के पूज्य गुरुदेव चरित्र सुधा का पाठ सुनते, वे भक्तों से भी वार्ता हो जाती। इस तरह सत्संग लगभग 2 घंटे चलता। बाबा के नाम निष्ठा ऐसी थी कि हरिराम प्रेस के मालिक श्री गिरिराज भैया जी एक बार दास को बताया कि वो लगभग 40 साल से आश्रम में बाबा के दर्शन करने के लिए जाता हूँ, मैंने कभी बाबा का झोली से बाहर हाथ नहीं देखा, हमेशा नाम जप करते हुए देखा। बाबा की सेवा में वैसे तो बहुत भक्त रहते, परंतु श्री चैतन्य दास बाबा ने गुरुदेव के मन प्राण ही सेवा की थी। बाबा की परछाई की तरह अपना जीवन गुजारा। बाबा ने अपने लीला प्रवेश का समय सब चेतन बाबा को स्वप्न में बता दिया कि मानसिक रूप से तैयार हो जाएं, क्योंकि चेतन बाबा गुरुदेव के इतने समर्पित थे कि शायद बाबा अपने मुख से बताते तो वह सह नहीं पाते, इसलिए संकेत कर दिया। फिर एक दिन बाबा ने चैतन्य बाबा को कुटिया में बुलाकर कुटिया का दरवाज़ा बंद कर अपने पास बैठाया और अपने श्रीमुख से बोले, देखो अब मैं लीला में प्रवेश करूँगा। मेरे प्राणनाथ गुरुदेव श्री गौरांगदास बाबा महाराज उनकी कुंज में प्रवेश को मुझे बार बार बुला रहे हैं, तुम कुछ चिंता मत करना। मुझे इस पावन कार्तिक महीने में ही अन्नकूट के दिन नित्य लीला में प्रवेश करना चाहता हूँ। उस दिन बाबा जो स्वप्न चैतन्य बाबा को आया था उसका राज खोलते हुए बोले, मैंने तुम्हें स्वप्न में संकेत दे दिया था लीला प्रवेश का। तब चैतन्य बाबा बोले, बाबा उस दिन सभी भक्त दूर दूर से आते हैं, उस दिन आप लीला में प्रवेश करोगे तो अन्नकूट का उत्सव नहीं हो पाएगा। गुरुदेव चुप रहे, फिर धीरे से बोले, जैसी हरि की इच्छा, परंतु मुझे इस पावन कार्तिक मास में ही जाना है। बाबा ने एक और बात बताई, कहा मुझसे कोई शारीरिक क्लेश नहीं है,
नहीं मुझे कोई बीमारी है और ना ही कोई कष्ट मेरे को रहेगा, इसलिए किसी अच्छे चिकित्सक से मेरी चिकित्सा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने 60 वर्ष से गुरु आश्रम से बाहर नहीं गए और ना कभी किसी भी तरह का कोई काम मैंने आश्रम से बाहर निकल के किया, इसलिए मेरे शरीर को जब तक प्राण रहे तब तक बाहर मत निकालना, ऐसी बाबा को आज्ञा दी। 8 नवंबर को रात्रि में 3 बजे जब बाबा हरि बोल कहे चैतन्य बाबा को जगाते थे, चैतन्य बाबा की नींद कहाँ, वो बोले बाबा अभी तो 3 बजे हैं, आप तो 5-6 बजे जगते हैं। बाबा बोले मुझे 4 पुनश्चरण करते हैं, समय नहीं है। चैतन्य बाबा ने पूछा बाबा 4 क्यों, एक ही बहुत है। तो बाबा बोले 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, इसलिए 4 पुनश्चरण करना चाहता हूँ। इस तरह बाबा ने 4 पुनश्चरण किए। शरीर की अस्वस्थता के बाद भी बाबा ने लीला चिंतन में कोई कमी नहीं थी। एक जगह रास पंचायत दही का एक लीला का स्फुरण नहीं हो रहा था, तुरंत चैतन्य बाबा से पुस्तक खुलवा कर पूछा, तब मन में शांति हुई। चिकित्सक बोले बाबा थोड़ा आराम करो, तो गुरुदेव बोले मेरे पास समय कहाँ है, मेरे गुरुदेव कुंज में प्रवेश के लिए बार बार बुला रहे हैं। अस्वस्थता बढ़ती चली गई, फिर लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस बुलाई गई, उसमें बाबा का चिकित्सा की गई, परंतु शरीर साथ छोड़ता जा रहा था। फिर वो चेतन बाबा ने गुरुदेव को कुटिया में लेवा लाए, गुरुदेव को चरणामृत पिलाया, तत्क्षण बाबा स्वस्थ हो गए। बाबा का शरीर ब्रज पर लिटा दिया गया और चारों भक्त हरि नाम का कीर्तन करने लगे। बाबा आंखें बंद कर नामामृत का पान कर रहे थे। गौरंगदास बाबा महाराज का चित्र सामने रखा गया। चेतन बाबा ने कहा बाबा अपने श्री गुरुदेव का दर्शन कर लीजिए। तुरंत बाबा ने आंखें खोली और सामने चित्रपट की तरफ देखा। वो हमारे लिए चित्रपट था, लेकिन बाबा के लिए साक्षात गुरुदेव थे। बाबा ने अपनी आंखों में भर लिया और नेत्र धीरे धीरे बंद कर ली। वो महान आत्मा अपने गुरुदेव श्री गौरंगदास बाबा के साथ नित्य लीला में प्रवेश कर गई। चेतन बाबा की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। नाम कीर्तन हो रहा था। निष्पन्न देह बाबा के हाथों में पड़ी रह गई। आज पूज्य गुरुदेव देह लीला श्रवण कर चुके थे। आश्रम कीर्तन की धुनी में गुंजायमान हो रहा था। निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम।